वेलकम बैक टू दी चैनल। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का सप्लाई। अब ये आपको पता है कि डिमांड में हमने देख लिया था कि हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी। अब सप्लाई कैसे होता है, बाहर की करेंसी हमारे इंडिया में आती कैसे, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे होता है, इसके रीजन आपसे पूछ सकता है। रीजन होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बाहर के कंट्रीज में सामान एक्सपोर्ट करें, भेज रहे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग हमारी करेंसी में पैसा देंगे, तो वो लोग एक्सचेंज करेंगे। इससे मतलब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई हो रहा है, फॉरेन करेंसी यहाँ आ रही है। तो एक है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला रीजन। सेकेंड आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन के लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो कंपनी हो, कहीं पे भी शेयर्स मार्केट्स कहीं पे भी, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग अपनी करेंसी सप्लाई करेंगे एक्सचेंज करके। इसी तरीके से सप्लाई होता है। फिर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब मैंने आपको बताया था यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है मतलब एक साइड का ट्रांसफर। अगर कोई गिफ्ट भेज रहा है हमारे फॉरेन करेंसी से इंडिया में, तो ये भी यूनिलैटरल ट्रांसफर है। या अगर कोई कॉलेज फीस, स्कूल फीस या वन टाइम ट्रांजैक्शन, वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके बाद आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टा है बोल सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट होता है वैसे ही करेंसीज का भी एक मार्केट होता है। अगर करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की करेंसी है जो वो बहुत वैल्यू उसकी कम हो गई, इसका मतलब सब यहाँ से सामान एक्सपोर्ट कराएंगे ना, अब उनको कम पैसे में सामान मिलेगा, तो उस केस में भी हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर कोई गेन करना चाहता है ना स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी से। तो रीजन ऑफ सप्लाई, चार रीजन आप लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड और स्पेक्यूलेशन। उसके बाद आता है सप्लाई रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई। बाहर का देश से पैसा इंडिया में आना बढ़ जाता है, सप्लाई क्यों बढ़ जाता है, क्यों, रीजंस क्या है। तो पहला, व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो गया, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, यानी कि डेप्रिसिएट कम हो गई। अब बाहर के लोगों को हमारा सामान सस्ता मिलेगा। जैसे कि पहले एक डॉलर में वो एक्सचेंज होता था 45 रुपीज में, ठीक है, लेकिन वही अब $1 एक्सचेंज हो रहा है 55 रुपीज में। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, और अब $1 में ये 55 तक का एक्सचेंज कर सकता है। तो अब जाहिर सी बात है सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। डोमेस्टिक गुड्स के हिसाब से बिकम्स रिलेटिवली चीपर, इस हिसाब से डोमेस्टिक गुड्स चीप हो जाएंगे। उसके बाद स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, अगर वैसे ही गेन कोई करेंसी अप्रिसिएट डेप्रिसिएट होते रहती है, तो आप इसमें मान लो इंडिया की करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, तो हर कोई गेन करना चाहेगा, बहुत खरीद के एक्सचेंज करके रख लेंगे। तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज भी सप्लाई और डिमांड को बढ़ा देती है। ये रीजन है। आप सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा इजी, अगर आप सप्लाई पर डिमांड पढ़ लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको ऐसे ही एल शेप बनाना है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे रेट होता है। डिमांड जो था वो इनवर्सली था, डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जैसे कि अगर रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई में जस्ट उल्टा होता है। सप्लाई में अगर रेट कम है तो क्या बोलते हैं, डिमांड, सप्लाई भी कम है, ठीक है, और रेट अगर इंक्रीज हो गया, अब रेट उनको ज्यादा मिल रहा है, तो अब सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनको वहां से ज्यादा पैसा ज्यादा सामान ले पाएंगे, तो ये सप्लाई। अब इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व स्लोप्स अपवर्ड। पहले कम रेट था तो इतना सप्लाई था, फिर अगर रेट बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गया, सप्लाई ऑफ करेंसी। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज और रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए क्या अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ करेंसी से जनरली, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही 5 मार्क्स के आते हैं। रीजंस पूछ सकता है, रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई पूछ सकता है, या तो आपको पूछ सकता है कि सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होता है, इसका मतलब करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है, इस केस में बहुत सारे लोग यहाँ से सामान ले रहे हैं, इसलिए फॉरेन करेंसी का सप्लाई हो रहा है, इसका कर्व पूछ सकता है। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, जनरली क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ट्राई करिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।